हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज बायोलॉजी की दूसरी क्लास है जो चैप्टर 3 का है। तो आइए समझते हैं क्या टॉपिक है और क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, पहला देंगे जाइगोट का विदलन। मतलब विदलन का अर्थ होता है अलग होना या अलग करना, ठीक है। तो जाइगोट का अर्थ क्या होता है, जाइगोट को क्या बोलते हैं, तो बताया गया था आपको जाइगोट क्या बोलते हैं हिंदी में। युग्मनज क्या कहते हैं बच्चों, युग्मनज कहा जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनुष्य में युग्मनज अर्थात जाइगोट लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है ये व्यास, ठीक है। निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद, निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद इस युग्मनज का क्या होता है, विदलन प्रारंभ चालू हो जाता है और चौथे दिन संपाती तक 4 बार मिटाटिक अर्थात समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 16 खंड बन जाते हैं। जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे 16 खंड बन जाते हैं और इन खंडों क्या बोलते हैं, कोरक खंड कहा जाता है। और इन्हीं कोरक खंडों से क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मरूला, या इसे क्या बोलते हैं, तूतक का निर्माण। मरूला या तूतक का निर्माण, ठीक है। तो आइए समझते हैं। विदलन के बाद, मतलब जब जाइगोट का विदलन हो जाता है, 16 खंडों में बढ़ जाता है, उसके बाद जो भ्रूण बन जाता है, जो भ्रूण बनता है उसे तूतक अर्थात मरूला कहते हैं, ठीक है। मरूला लगभग जाइगोट के बराबर होता है। इसका निर्माण छोटे छोटे गर्भाशय अर्थात इसका मतलब ये जो छोटे छोटे क्या हुए थे, खंड बने थे, ठीक है। वही छोटे छोटे खंड क्या होते हैं, जब गर्भाशय में पहुंच जाते हैं तब वो क्या होते हैं, ठोस मरूला में बाहरी कोश की स्तर होता है, ठीक है। और वे क्या होते हैं, ठोस का रूप ले लेते हैं और बाहरी कोशिकाओं में जाके स्थित हो जाते हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है, तथा भीतरी कोशिकी पिंड बन जाते हैं, ठीक है। और भीतरी कोशिकी पिंड बन जाते हैं। चलिए एक ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका कोरक पुटी इसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ठीक है। तो देखिए इसमें गर्भाशय में पहुंचते ही गर्भाशयी गुहा का ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल अर्थात गर्भाशयी दूध, मतलब जो गर्भाशय में पदार्थ भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, गर्भाशयी दूध कहा जाता है। और एक ऐसा पारभासी आवरण से रिस कर, ठीक है, पारभासी आवरण से रिस कर या बह कर या चू कर भ्रूण के भीतर जाने लगता है और यह रस मरूला के बाहरी तथा भीतरी गुहा में भर जाती है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसील कहते हैं। जब जो होता है मरूला के बाहरी और भीतरी दीवारों में रस भर के, मतलब कि रस जो है सोख कर क्या होता है, भर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है। इस दशा में पिंड भ्रूण एक ओर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब रस भर जाता है, रस भरने के बाद क्या होता है, वो भारी हो जाता है। भारी होने के बाद क्या होता है, वह एक ओर हो जाते हैं। फिर भ्रूण की इसी
भ्रूण के इसी अवस्था को कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। फिर आगे देखिए, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद भ्रूण का पारभासी आवरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का पारभासी आवरण समाप्त हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं। पहले फूली हुई थी, बड़ी हो गई थी, जब ये क्रिया हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती है कैसे होती है बच्चों, चपटी हो जाती हैं। ठीक है, अब इसे पोषक कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये आंवल अथवा प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया आंवल या प्लेसेंटा या अपरा के निर्माण में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको हेडिंग दिख रही यही हेडिंग कराया जाएगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जिससे कि मैं डेली वीडियो बनाता रहूं और आपको अच्छे खासे लाभ पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।